हेलो गाइस। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आई प्रॉमिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाथ शंभुधनु भंजिनी हारा। शंभुधनु का मतलब होता है शिवजी का धनुष, भंजिनी हारा का मतलब होता है तोड़ने वाला। ओके, तो भगवान राम परशुराम से कह रहे हैं, यहाँ पर कौन कह रहा है? भगवान राम परशुराम से कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, जिसने भी आपका शिव धनुष तोड़ा है, हो ये को एक दास तुम्हारा, वो आप ही का कोई एक दास होगा। यानी राम जो हैं वो परशुराम से कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, जिसने भी आपका शिव जी का धनुष तोड़ा है वो आप ही का कोई एक दास होगा। आयुष कहा कहीं किन्हीं मोही, यानी कि आप मुझे आज्ञा दीजिए। क्या आज्ञा है आपकी? आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। यानी भगवान राम जो हैं वो परशुराम जी से कह रहे हैं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, आपकी क्या आज्ञा है, आप जो आज्ञा देंगे वो मैं करूँगा। तो ये भगवान राम जी ने परशुराम से कहा। अब देखते हैं परशुराम जी क्या रिएक्ट करते हैं। तो सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। सुनि रिसाई, रिसाई का मतलब होता है क्रोध में आकर के या क्रोध में होकर के। बोले मुनि, मुनि यहाँ पर परशुराम जी के लिए यूज़ किया गया है। ओके, तो सुनि रिसाए बोले मुनि को ही, यानी क्रोध में आकर के या क्रोध में होकर के राम जी की बातें सुनने के बाद परशुराम जी बोले। अब क्या बोलते हैं तो वो नीचे लिखा हुआ है, सेवक सो जो करे सेवकाई। यानी हे राम सुनो, परशुराम जी कहते हैं राम से, सुनो राम, सेवक वो है जो सेवकाई करता है, यानी जो सेवा करता है। अरि करनी कर करूं लड़ाई। यहाँ पर जो अरि वर्ड है, अरि वर्ड का मतलब है यहाँ पर शत्रु। करनी माने काम। अरि करनी कर करें लड़ाई, जो शत्रु का काम करता है उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। ओके, तो परशुराम जी भगवान राम से कह रहे हैं कि हे राम, जो सेवक होता है उसे सेवकाई यानी सेवा करनी चाहिए, लेकिन जो शत्रु का काम करता है उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनो राम जहीं शिव धनु तोड़ा। हे राम सुनो, परशुराम जी कह रहे हैं हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनु तोड़ा है यानी शिव जी का धनुष तोड़ा है। अब ध्यान रखिएगा एक चीज़, आप यहाँ पर शिव धनु का मतलब है शिव जी का धनुष, और ऊपर जो लिखा हुआ है शंभु धनु, इसका मतलब भी है शिव जी का धनुष। तो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि शंभु धनु जैसा मिलता हुआ दूसरा वर्ड कौन सा है, तो आप वहाँ पे लिख देंगे शिव धनु, यानी ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो परशुराम जी कह रहे हैं राम से कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनु तोड़ा है, मुझे नहीं पता कि तुमने तोड़ा है या किसी और ने, बट जिसने भी तोड़ा है, सहस भाव सम सो रिपु मोरा। रिपु माने दुश्मन, और सहस भाव यहाँ पर एक राक्षस का नाम है जिसका परशुराम जी ने वध कर दिया था पहले, बहुत पहले। तो परशुराम जी राम से कह रहे हैं कि सुनो राम, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है, चाहे तुमने या किसी और ने, वो सहस भाव की तरह ही मेरा रिपु यानी शत्रु है, और मैं उसे मार डालूंगा। ओके, आगे देखते हैं। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। अब देखो, बिलगाऊ का मतलब होता है अलग होकर के, और बिहाई का मतलब होता है निकलना। बिलगाऊ का मतलब होता है अलग होना, और बिहाई का मतलब होता है निकल करके, बाहर आना। ठीक है, बिलगाऊ का मतलब होता है अलग होना, और बिहाई का मतलब होता है निकल करके बाहर आना। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि सीता स्वयंवर के अंदर बहुत सारे राजा एक साथ खड़े हुए थे। ठीक है, अब परशुराम जी को तो ये पता नहीं था ना कि किसने धनुष तोड़ा है। ओके, तो फिर उस कंडीशन के अंदर परशुराम जी ने कहा सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, यानी जिसने भी धनुष तोड़ा है वो अलग हो करके इस समाज से, समाज माने जितने भी राजा लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, जिसने भी धनुष तोड़ा है वो अलग होकर के इस समाज से बाहर निकल करके आ जाए। नाता मारे जहीं सब राजा, वरना यहाँ पे जितने भी राजा खड़े हैं मैं उन सबको ही मार डालूंगा, ऐसा परशुराम जी ने कहा था। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। अब यहाँ पे लखन जो है वो लक्ष्मण जी के लिए यूज़ किया गया वर्ड। ठीक है, तो मुनि यहाँ पे यूज़ किया गया है परशुराम जी के लिए। तो सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, यानी परशुराम जी के ये वचन, ये बातें सुन करके जो वो राम जी से कर रहे थे, लक्ष्मण जी मुस्कुराने लग गए। बोले परशु धरई अपमाने। यहाँ पर जो परशु है
ये भी परशुराम जी के लिए ही यूज़ किया गया वर्ड। परशु का मतलब भी यहाँ पर परशुराम जी ही है। बोले परशु धरई अपमाने, धरई माने करते हुए, तो लक्ष्मण जी परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। अब वो क्या बोले लक्ष्मण जी परशुराम जी से उनका अपमान करते हुए, जरा हम वो पढ़ते हैं। बहुधनुई तोरी लरिकाई, लरिकाई का मतलब होता है बचपन में, तोरी माने तोड़ना और धनुई माने छोटे छोटे धनुष। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा उनका अपमान करते हुए कि हमने तो छोटे में बहुत सारे धनुष तोड़ दिए थे, हमने तो बचपन में यानी लड़काई में बहुत सारे धनुष तोड़ दिए थे। कबहु न असिरसी कीनी गोसाई, अब यहाँ पर जो गोसाई वर्ड है ये भी परशुराम जी के लिए यूज़ किया गया है, इसका मतलब भी यहाँ पर परशुराम जी से ही है। और रिस माने होता है क्रोध, असी माने ऐसा, कबहु माने कभी नहीं। कबहु न असी रसी कीनी गोसाई, यानी है परशुराम जी ऐसा गुस्सा तो किसी ने नहीं किया जब हमने छोटे में बहुत सारे बचपन में धनुष तोड़े थे, तब ऐसा गुस्सा तो किसी ने भी नहीं किया। एही धनु पर, एही धने पर ममता के ही हेतु सुन रिसाए कहे भृगुकुल केतु, यानी एही धनु पर ममता के ही हेतु लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि हे परशुराम जी, आपको इस धनु पे, धनु माने यहाँ पर शिव धनुष की बात हो रही है, कि आपको इस धनुष, शिव धनुष पे तो बहुत ज़्यादा ममता आ रही है, बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है आपका इस धनुष के लिए। ऐसा लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा। सुन रिसाई कहा भृगुकुल केतु, भृगुकुल जो है, जो परशुराम जी थे वो भृगुकुल के थे, उनकी जो जात थी वो भृगुकुल थी। तो यहाँ पे भृगुकुल का मतलब भी परशुराम जी के लिए यूज़ किया गया है वर्ड। और रिसाई माने क्रोध में होकर के या क्रोध में आकर के, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अब जब लक्ष्मण जी की ये सारी बातें सुनी तो परशुराम जी थे जो भृगुकुल के केतु थे, वो गुस्से में आकर के, गुस्से में हो करके बोलने लगे या कहने लगे। अब उन्होंने क्या कहा तो पढ़ते हैं दोहा। रे नृप बालक काल बस, नृप बालक का मतलब होता है राजा के लड़के, काल बस का मतलब होता है मृत्यु के बस में होकर के, यानी जिसको मृत्यु ने अपने बस में कर लिया है, उसे पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है। तो रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार, यानी हे राजा के पुत्र, तू मृत्यु के बस होकर के, काल के अधीन होकर के जो भी बोल रहा है वो तुझे तो पता ही नहीं तू क्या बोल रहा है, तू संभल करके नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, यानी ये जो धनुष है, त्रिपुरारी माने शंकर जी का धनुष, ये जो शंकर जी का धनुष है ये धनु ही के जैसा नहीं है। यानी परशुराम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण सुन, ये जो शिव जी का धनुष है ये उन धनुषों के जैसा नहीं है जो तूने छोटे में तोड़े थे, जो तूने बचपन में तोड़े थे। यहाँ पे त्रिपुरारी धनु का मतलब है शिव जी का धनुष। विदित सकल संसार, लक्ष्मण ये भी सुन ले, ये जो शंकर जी का धनुष है ये पूरे संसार में, सकल माने पूरे संसार में, विदित माने प्रसिद्ध है, फेमस है, और तू इसे धनुष बोल रहा है छोटा सा जिसे तू बचपन में तोड़ता था। ऐसा परशुराम जी ने क्रोध में आकर के लक्ष्मण जी से कहा। ओके, अब देखते हैं लक्ष्मण जी क्या करते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण जी ने जब ये बात सुनी परशुराम जी की तो लक्ष्मण जी ने हंसकर के परशुराम जी से कहा, हे देव, लखन कहा हंसी हमरे जाना, जाना माने यहाँ पे जानकारी है कि भैया हमारी जानकारी में तो, लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी से हंस करके कि परशुराम जी हमारी जानकारी में तो, हमरे जाना हमारी जानकारी में तो, सुनो देव सब धनुष समाना, सारे के सारे धनुष बराबर ही हैं, चाहे वो शिव जी का धनुष हो या फिर चाहे वो धनुष हो जो हमने बचपन में तोड़े थे। और यहाँ पे जो देव वर्ड यूज़ किया गया है ये भी परशुराम जी के लिए ही यूज़ किया गया है। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे देव, हे परशुराम जी सुनो, हमारी जानकारी में तो जितने भी धनुष हैं वो सब समान ही हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, क्षति माने यहाँ पर है हानि से और लाभ माने फायदा। धनु माने धनुष यानी शिव जी का धनुष, तोरे माने तोड़ना। तो लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं परशुराम जी से कि भैया इस धनुष को तोड़ करके क्या लाभ और क्या फायदा होगा। देखा राम नयन के भोरे, ये जो लाइन है
इसका मीनिंग थोड़ा छिपा हुआ है, तो मैं आपको जो समझा रहा हूँ आप उसे समझ लीजिएगा। देखा राम नयन के भोरे, लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि राम जी ने तो इस धनुष को, इस शिव धनुष को नवीन यानी नया समझ लिया था। राम जी ने ये समझ लिया था कि ये जो शिव धनुष है ये तो नया है, नवीन है, पुराना तो नहीं है, तो ये टूटेगा भी नहीं उठाने पे। तो राम जी ने तो ऐसा समझ लिया था। ऐसा लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा। छुअत टूट रघुपति ना दोसु, फिर जब मेरे भैया ने, राम जी ने इसे छू लिया तो ये छूते ही टूट गया। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि भैया ने तो ये सोचा था कि ये नया धनुष होगा, नवीन होगा, तो फिर भैया ने जब इसे छू लिया तो ये छूते ही टूट गया। तो इसमें रामचंद्र जी का यानी रघुपति का मतलब होता है रामचंद्र जी, इसमें राम जी का क्या दोष है? मुनि बिन काज करें कत रोसु, काज का मतलब यहाँ पर है काम, बिन माने बिना, मुनि यहाँ पर यूज़ किया गया है परशुराम जी के लिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी से कि हे मुनि, आप बिना काम के ही, रोष माने क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। बोले चितई फरसू की ओरा, जब लक्ष्मण जी ने ये कहा परशुराम जी से तो परशुराम जी को गुस्सा और आ गया, और परशुराम जी ने अपने परशु की तरफ देख करके बोला। ध्यान रखिएगा, इसी चैप्टर में ऊपर मैंने आपको बताया था कि परशु का मतलब परशुराम जी से है, लेकिन यहाँ पर जो परशु है इसका मतलब परशुराम जी से नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है परशु का, मैं आपको बताता हूँ। परशुराम जी जो हैं वो हमेशा अपने साथ एक कुल्हाड़ी की तरह दिखने वाली चीज़ को रखते थे। कुल्हाड़ी तो आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन कुल्हाड़ी को जब बड़ा कर दें, जब बड़ी कुल्हाड़ी बना देते हैं तो उसे बोलते हैं कुल्हाड़ा। क्या बोलते हैं उसे? कुल्हाड़ा। अगर कुल्हाड़ी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कुल्हाड़ी को हम बड़ा कर देते हैं, बड़ा बना देते हैं, तो उसे बोलते हैं कुल्हाड़ा या फिर परसु, या फिर उसे हम कठोरा भी बोल सकते हैं। तो याद रखना, कुल्हाड़ा और परसु एक ही बात है। तो परशुराम जी थे वो अपने साथ में कुल्हाड़ा यानी परशु रखते थे और धनुष और बाण भी रखते थे। तो परशुराम जी अपने साथ में दो चीज़ रखते थे, पहला परशु यानी कुल्हाड़ा और दूसरा धनुष बाण। तो परशुराम जी गुस्से में आकर के उन्होंने क्या करा, परशुराम जी ने अपने परशु को देखा। रे सट सुनई सुबाहु न मोरा, अब यहाँ पे सट जो है वो लक्ष्मण जी के लिए यूज़ किया गया वर्ड। परशुराम जी ने गुस्से में आकर के लक्ष्मण जी से कहा, रे सट, तू जानता नहीं है, तूने सुना नहीं है मेरे स्वभाव के बारे में, मेरे नेचर के बारे में कि मेरा नेचर कैसा है। ओके, बालक बोली बदऊ नहीं तो ही, यहाँ पर जो बदऊ है, बदऊ का मतलब होता है वध करना, कि अभी तक तो मैं तुझे बालक जान करके तुझे मार नहीं रहा था, तेरा वध नहीं कर रहा था। ऐसा परशुराम जी ने लक्ष्मण जी से कहा। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, अब यहाँ पर जो जड़ वर्ड है ये भी लक्ष्मण जी के लिए यूज़ किया गया है। और परशुराम जी ने यहाँ पर लक्ष्मण जी को जड़ क्यों कहा है? क्योंकि परशुराम जी को लग रहा है कि ये लक्ष्मण नाम का जो लड़का है ये तो पागल है, मुझसे बहस कर रहा है बिना बात में ही, इसीलिए परशुराम जी ने यहाँ पर जड़ वर्ड यूज़ किया है लक्ष्मण जी के लिए। तो परशुराम जी ने कहा कि केवल मुनि जड़ जान ही मोही, रे जड़, अरे मूर्ख लक्ष्मण, क्या तू मुझे केवल मुनि ही जानता है? क्या तू मुझे केवल साधु ही जानता है जो कुछ नहीं कर सकते हैं? बालक ब्रह्मचारी अति कोही, बालक ब्रह्मचारी अति कोही, यहाँ पर जो कोही वर्ड है, कोही का मतलब यहाँ पर है क्रोधी, गुस्से वाला आदमी। तो परशुराम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि अरे लक्ष्मण सुन, मैं बहुत गुस्से वाला आदमी हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं क्रोधी हूँ। विश्व विदित, विदित का मतलब प्रसिद्ध होता है, मैंने आपको ऊपर बताया था। और क्षत्रिय कुल का मतलब होता है राजा लोग, द्रोही माने दुश्मन। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। परशुराम जी ने लक्ष्मण जी से गुस्से में कहा कि ये लक्ष्मण सुन, पूरी दुनिया को पता है, पूरे विश्व को पता है, उसमें ये बात प्रसिद्ध है पूरे वर्ल्ड में कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ बहुत बड़ा, मैं राजाओं को कई बार मार चुका हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, भुजबल का मतलब होता है अपने हाथों की ताकत से, अपनी भुजाओं की ताकत से।
तो अब परशुराम जी गुस्से में लक्ष्मण जी को अपने बारे में बता रहे हैं। परशुराम जी ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण सुन, मैंने अपनी इन भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से विहीन कर दिया है। भूप माने या राजा है। परशुराम जी ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण सुन, मैंने अपनी इन भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से विहीन कर दिया है, यानी मैंने पूरी पृथ्वी पे कई बार राजा मारे हैं। परशुराम जी जो थे ना, इन्होंने पूरी पृथ्वी पे कई बार राजा मारे थे। विपुल बार मही देवही दीनी, ठीक है। विपुल बार, विपुल माने होता है अनेक। मही देवही का मतलब यहाँ पर क्या है? मही देवही का मतलब यहाँ पर ब्राह्मण से है। यानी कि परशुराम जी ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण सुन, मैंने इस धरती पर अपनी भुजाओं से, अपनी भुजाओं के बल से कई बार इस धरती को राजाओं से विहीन करके इस धरती को मैंने ब्राह्मणों को सौंप दिया था। यानी परशुराम जी ने कई बार इस धरती पर राजाओं को खत्म कर दिया था और पूरी धरती किसको दे दी थी? ब्राह्मणों को, मही देवों को दे दी थी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा। महीप कुमारा का मतलब यहाँ पर भी लक्ष्मण जी से ही है। महीप कुमारा राजा का लड़का, ठीक है। तो परशुराम जी ने कहा कि हे महीप कुमार, हे लक्ष्मण सुनो, इसी परशु से, इसी कुल्हाड़ा से मैंने जो सहस्बाहु राक्षस था उसकी भुजाओं को काट दिया था। छेद निहारा का मतलब होता है काट देना। मातु पितहि जनी सोच बस, करिसी महिष किशोर। यानी परशुराम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, किशोर माने यहाँ पर लक्ष्मण जी के लिए यूज़ किया गया वर्ड, ठीक है। किशोर यहाँ पे जो वर्ड है वो लक्ष्मण जी के लिए यूज़ किया गया है। सोच बस का मतलब होता है सोच विचार करना। तो परशुराम जी ने कहा लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण, अपने माँ बाप के बारे में तो सोच ले, अपने माँ बाप के बारे में सोच ले। अगर मैंने तुझे मार दिया तो उनका क्या होगा, ये तो सोच लक्ष्मण। ऐसा परशुराम जी ने लक्ष्मण से कहा। गर्भही के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। अर्भक का मतलब होता है बालक, यानी बच्चा। परशुराम जी ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, तू जानता है कि मेरे परशु में, मेरे कुल्हाड़ा में इतनी ताकत है कि जब माँ के गर्भ में, माँ के पेट में बच्चा होता है, माँ के पेट में जब अर्भक होता है, मेरा फरसा उस बच्चे को भी गर्भ में ही, पेट में ही, माँ के में ख़त्म कर देता है। ऐसा है मेरा परसा। तो लक्ष्मण जी को यहाँ पर परशुराम जी अपनी बातें बता रहे हैं। अब देखते हैं लक्ष्मण जी क्या करने वाले, क्योंकि परशुराम जी ने तो बहुत कुछ बोल लिया है। बिहस लखन बोले मृदुबानी। बिहस माने होता है हंसकर, हंसना। तो हंसकर के लक्ष्मण जी परशुराम जी से बोले, अहो मुनीस महाभट मानी। यहाँ पर महाभट, महाभट का मतलब क्या होता है? महाभट का मतलब होता है महान योद्धा, यानी शूरवीर। तो लक्ष्मण जी हंस करके बोले परशुराम जी से, अहो मुनीस महाभट मानी। अरे परशुराम जी, मुझे तो लगता है कि आप अपने आप को बहुत बड़ा महाभट, बहुत बड़ा महान योद्धा, बहुत बड़ा शूरवीर लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी से कि मुझे लगता है कि आप तो अपने आप को बहुत बड़ा महाभट यानी महान योद्धा और शूरवीर मानते हो। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारा। इसीलिए लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि मुझे लगता है आप अपने आप को बहुत बड़ा महान योद्धा मानते हो, इसीलिए आप पुनि पुनि, बार बार मुझे अपना कुठारू, यहाँ पर जो कुठारू है इसका मतलब भी फरसाई है, यानी कुल्हाड़ा। इसीलिए आप मुझे बार बार अपना कुठारू दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहारू, ठीक है। चहत उड़ावन फूकी पहारू। लक्ष्मण जी ने यहाँ पर जो पहारू वर्ड है, पहारू, वो किसके लिए यूज़ किया गया है? ये वर्ड जो पहाड़ू है ये यहाँ पे लक्ष्मण जी के लिए और राम जी के लिए, दोनों के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। जो पहाड़ू वर्ड है ये यहाँ पे लक्ष्मण जी और राम जी दोनों के लिए यूज़ किया गया है। तो लक्ष्मण जी ने हंस करके परशुराम जी से कहा कि आप तो बार बार अपना कुठार मुझे दिखा रहे हैं, लगता है कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यानी क्या आपको लगता है कि आप फूंक मार करके मुझे और मेरे भैया को उड़ा देंगे? ऐसा लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा। अब आगे देखिए क्या हुआ। यहाँ कुम्भड़तिया को नाई, यहाँ कुम्भड़तिया को नाई। कुम्भड़तिया का मतलब क्या होता है? देखो समझो आप, जो काशी फल होता है,
जो कद्दू का पेड़ होता है, शुरुआत में उसमें जब बहुत छोटे छोटे फल लगते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही मुलायम होते हैं। ठीक है, इतने मुलायम होते हैं कि अगर हम उनको उंगली से छू भी देंगे तो भी वो टूट जाते हैं, फूट जाते हैं। तो कुमड़तिया वर्ड जो है उसका मतलब यहाँ पर हो गया बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति, बहुत ही निर्बल व्यक्ति। ठीक है, या फिर काशीफल भी आप इसे मान सकते हैं, लेकिन इसका सही मीनिंग कुमड़तिया का है बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति या बहुत ही निर्बल व्यक्ति। तो लक्ष्मण जी यहाँ पर गुस्से में आ गए। लक्ष्मण जी को भी गुस्सा आ गया, भाई परशुराम जी ने इतना कुछ बोला था। तो लक्ष्मण जी ने गुस्से में कहा परशुराम जी से कि यहाँ कुमड़तिया कौन आई, यहाँ पर कोई भी इंसान निर्बल नहीं है, कोई भी इंसान यहाँ पर कमज़ोर नहीं है। जे तर्जनी देख मरे जाही, जो आप बार बार मुझे अपनी तर्जनी दिखा रहे हो, तर्जनी माने अंगूठे के पास वाली उंगली। तो लक्ष्मण जी ने परशुराम से कहा कि आपने क्या हम लोगों को निर्बल और कमज़ोर यानी कुमड़तिया समझा हुआ है? हम लोग कुमड़तिया नहीं है, आप हमें बार बार उंगली क्यों दिखा रहे हैं? ओके। देख कुठारी सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि आपके पास जो ये कुठार है, जो फरसा है, और सरासन बाना का मतलब जो धनुष बाण है, उसे देख करके ही मैं अभी तक कुछ नहीं कह रहा था। मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, और अगर मैंने कुछ कहा भी है तो वो केवल इसी अभिमान की वजह से कहा है कि आप पर कुठार हैं और धनुष बाण हैं, वरना तो मैं आपसे कुछ कहता ही नहीं। मैंने जो कुछ भी आपसे थोड़ा बहुत कहा वो इसीलिए कहा परशुराम जी क्योंकि आपके पास मैंने कुठार और धनुष बाण देखे थे, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत अभिमान में गुस्से में आकर के आपसे ये सब कहा। ऐसा परशुराम जी ने लक्ष्मण से ऐसा लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा। आगे बढ़ते हैं। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी। भृगुसुत का मतलब यहाँ पर आपको परशुराम जी से ही मानना है, क्योंकि भृगुसुत कौन थे? परशुराम जी थे। भृगुकुल उनकी जात थी परशुराम जी की। तो भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी। तो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि हे परशुराम जी, हे भृगुसुत, मैंने देखा है कि आपने तो जनेऊ पहना हुआ है, यानी कि आप ब्राह्मण हो। जो कुछ कहूँ सहूँ रिस रोकी। ठीक है, तो रिस माने होता है गुस्सा। तो लक्ष्मण जी ने यहाँ पर कहा परशुराम जी से कि हे परशुराम जी, हे भृगुसुत, आपने तो जनेऊ धारण किया हुआ, यानी आप ब्राह्मण हो, और आप ब्राह्मण हो इसीलिए आपने जो कुछ भी कहा वो अपना रिस, अपना गुस्सा रोक करके मैं सहता चला गया, सुनता चला गया। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। सुर महिसुर हरिजन और गाई, गाई माने गाय। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि देवता, ब्राह्मण, हरिभक्त और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल में इन पर सुराई, सुराई माने क्या होता है? शूरता यानी वीरता दिखाना। हमारे कुल में, हमारे वंश में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती, इन पर शूरता नहीं दिखाई जाती, इन चारों पर। ठीक है, आगे देखते हैं। बंधे पापु अपकीरति हारे। बंधे पापु अपकीरति हारे। लक्ष्मण जी ने कहा कि देवता, ब्राह्मण, हरिभक्त और गाय, इन चारों को हम लोग मारते नहीं हैं, इन चारों को हम लोग बिल्कुल भी छूते नहीं हैं। इन्हें मारने में हमारे कुल में कोई शूरता या वीरता नहीं है, क्योंकि इन्हें मारने पर पाप अपकीरति हारे। इन्हें अगर हम इन्हें मारते हैं तो हमें पाप पड़ेगा, और अगर हम इनसे जीतते हैं या हारते हैं तो भी हमारा अपयश ही होगा, यानी हमारी बेइज्जती ही होगी पूरी दुनिया में कि हम इनसे लड़े ही क्यों। इसलिए हम इन चारों पे हाथ नहीं उठाते हैं, और आप ब्राह्मण हो इसलिए हम पे हाथ नहीं उठा रहे हैं। ठीक है। मारतहूँ पा परई तुम्हारे। मारतहूँ पा परई तुम्हारे। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि हे परशुराम जी, अगर आप हमें मारेंगे भी तब भी हम आप पे हाथ नहीं उठाएंगे, बल्कि हम आपके पैर छुएंगे। कोटि कुलसी सम वचन तुम्हारा। और वैसे भी लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी से कि हे परशुराम जी, वैसे भी आपके जो वचन हैं, आपने जो अभी हमसे कहा, आपने जितनी भी बातें हमसे कही, वो सब बहुत कठोर हैं। कठोर माने कुलसी, कुलसी माने होता है कठोर, वो बहुत कठोर हैं, कई सारे वज्रों के समान हैं, सम माने समान। ठीक है। व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा। परशुराम जी का मजाक उड़ाते हुए लक्ष्मण जी ने कहा कि हे परशुराम जी, आप तो ब्राह्मण हैं, जनेऊधारी हैं, फिर आपने ये धनुष बाण और जो कुठार यानी फरसा जो आपने धारण किया हुआ है, कुलाड़ा,
ये तो आपने फालतू में व्यर्थ में धारण किया हुआ है। तो ऐसा लक्ष्मण जी ने परशुराम जी का मजाक उड़ाते हुए कहा, जो बिलियों की अनुचित कहेऊ क्षमऊ महामुनि धीर। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि धीर, यानी लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा माफ़ी मांगते हुए कि हे परशुराम जी, अभी तक मैंने जो कुछ भी आपसे गलत सलत कह दिया हो तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए, तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा क्षमा मांगते हुए। बट दरअसल लक्ष्मण जी परशुराम जी का मजाक ही उड़ा रहे थे। तो अब परशुराम जी को गुस्सा फिर से आ गया और अब उन्होंने क्या कहा ये देखते हैं हम। सुनि सरोज, सुनि सरोज, सरोज का मतलब होता है क्रोध आना, गुस्से में आना, ठीक है, सरोज माने। तो सुनि सरोज भृगुवंश समनी, इसका मतलब भी भृगुवंश समनी का मतलब परशुराम जी से ही है कि परशुराम जी को जब गुस्सा आ गया, बोले गिरा गंभीर, तो वो गुस्से में बोले। अब परशुराम जी क्या बोलेंगे वो देखते हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। कौशिक का मतलब है विश्वामित्र से, क्योंकि सीता के स्वयंवर में राम और लक्ष्मण को सीता के स्वयंवर में विश्वामित्र मुनि लेकर के ही आए थे, वो भी वहाँ खड़े हुए थे। तो परशुराम जी ने विश्वामित्र मुनि से यानी कौशिक से कहा कि सुनो कौशिक, ये जो बालक है, ये जो लक्ष्मण राम का बालक है, ये बहुत ही मंद बुद्धि वाला है। यानी मंद बुद्धि का मतलब होता है कुबुद्धि, ये बहुत ही मंद बुद्धि है और कुटिल भी है। कुटिल माने होता है चालाक। तो विश्वामित्र से कहा परशुराम जी ने कि हे कौशिक सुनो, ये जो बालक है तुम्हारे साथ खड़ा हुआ, ये बहुत ही कुबुद्धि है यानी मंद बुद्धि है और बहुत ही कुटिल चालाक है। काल बस निज कुल घालक, यानी कि ये अपने पूरे कुल का नाश करवा के मानेगा, क्योंकि ये बार बार मुझे गुस्सा दिला रहा है और अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं इसका ही नहीं बल्कि इसके पूरे कुल का नाश कर दूंगा। भानुवंश राकेश कलंकु, क्योंकि जो लक्ष्मण जी थे और राम जी थे वो कौन से वंश के थे? सूर्य वंश के थे, ठीक है। तो भानुवंश का मतलब यहाँ पे सूर्य वंश से ही है। तो परशुराम जी ने कहा कौशिक से, विश्वामित्र से कि हे विश्वामित्र सुनो, ये जो बालक है लक्ष्मण नाम का, ये अपने सूर्यवंश पे कलंक है, इसको सूर्यवंश में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। निपट निरंकुश अबधु असंखु, कि ये जो बालक है ये निपट है, यानी निपट निरंकुश, ये जो बालक है ये बिल्कुल निरंकुश है, ये अपने मनमानी से सब कुछ कर रहा है, इसके मन में जो भी आ रहा है वो ये बोल रहा है, ये स्वतंत्र है। निरंकुश का मतलब होता है मनमाने ढंग से करना, जो मन में आए वो बोल देना। अबधु, अबधु का मतलब होता है मूर्ख, कुछ पता ही ना होना जिसको। तो ये सब परशुराम जी ने ये वर्ड लक्ष्मण जी के लिए यूज किए हैं। और असंकु, असंकु का मतलब होता है कोई शंका ना होना, जिसे डर ही ना हो, निडर। तो परशुराम जी ने कहा कौशिक से कि हे कौशिक सुनो, ये जो बालक है ये निरंकुश है, अबधु है और अशंकु है, ऐसा उन्होंने कहा। काल कवलु होई छन माही, काल कवलु होई छन माही। काल कवलु का मतलब होता है काल का ग्रास बनना, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाना। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है काल कवलु का मीनिंग, तो आप लिख देंगे काल का ग्रास बनना, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो परशुराम जी ने कहा कि ये जो बालक है, मैं चाहूँ तो क्षण मात्र में, एक सेकंड में इसको मृत्यु प्राप्त करवा दूं। कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, मैं चिल्ला करके बोल देता हूँ। परशुराम जी ने कहा वहाँ पे पूरे दरबार में कि मैं चिल्ला करके बोल देता हूँ कि मैं ऐसे मार डालूंगा, फिर मुझे कोई दोष ना दे, ठीक है। खोर माने होता है दोष देना। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, हे विश्वामित्र, परशुराम जी ने कहा विश्वामित्र से, हे विश्वामित्र, अगर तुम चाहते हो इस बालक को इस संकट से उबारना, इस संकट से बाहर निकालना, कहीं प्रताप बलु रोष हमारा, तो इसे हमारे प्रताप के बारे में, हमारी शक्ति के बारे में, हमारे क्रोध, रोष माने गुस्से के बारे में, क्रोध के बारे में बताओ, ऐसा परशुराम ने विश्वामित्र से कहा। लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हारी अचन को बरने पारा। अब लक्ष्मण जी यहाँ पर हंस पड़े और लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा परशुराम से कि हे मुनि, सुजस तुम्हारा, सुजस माने होता है फेमस होना यानी नाम होना, सुयश, कि हे मुनि अपने नाम के बारे में क्या बता रहे हो?
तुम्हें अछन को भरने पारा। अपने नाम का बखान तो केवल तुम ही कर सकते हो अपने मुंह से। आपके रहते कोई और आपके नाम का बखान इधर उधर कैसे कर सकता है? कोई आपकी बड़ाई कैसे कर सकता है? क्योंकि आप तो खुद ही अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हो। तो लक्ष्मण जी ने ऐसा परशुराम से कहा। अपने मुंह तुम आप ही करनी, बार अनेक बात बहु भरनी। लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम से कि हे परशुराम, आप तो अपने मुंह से अपनी बड़ाई कई बार कर चुके हो, ठीक है। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहु, जनि ऋषि रोक दुसऊ दुख सहु। लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम से कि हे परशुराम जी, अगर आपने अपनी बड़ाई बहुत करी अपने मुंह से, अगर अभी भी आपको संतोष नहीं हुआ हो, आपको चैन नहीं आया हो, तो आप अपने मुंह से और बड़ाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। रिस माने क्रोध, मैं गुस्से को रोक करके उसको भी सह लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। वीरवती तुम धीर अछोबा, वीरव्रती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाबऊ शोभा। लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम से कि हे परशुराम जी, आप तो वीरव्रती हो, आप तो बहुत बड़े शूरवीर हो, आप तो महान योद्धा हो। आपको धीर माने धीरज, आपको धीरज खोना, अछोबा माने होता है खो जाना, कि आपको धीरज खोना शोभा नहीं देता। गाली देना आपको अच्छा नहीं लगता। आप बहुत देर से हम लोगों पे गाली दे रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी से कि आप तो बहुत देर से हम लोगों को गाली दे रहे हो, ऐसी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। सूर समर करनी करही, कहीं ना जनावही आप। लक्ष्मण जी अब गुस्से में आ गए और उन्होंने परशुराम जी से कहा कि हे परशुराम जी सुनो, सूर समर, सूर माने शूरवीर, जो शूरवीर लोग होते हैं वो समर में, समर माने युद्ध भूमि, वो युद्ध भूमि में ही अपनी वीरता को दिखाते हैं। जो शूरवीर होते हैं वो अपने आप की वीरता इधर उधर कह करके नहीं दिखाते, वो उसे समर भूमि में, युद्ध भूमि में ही दिखाते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। लेकिन जो शूरवीर नहीं होते, जो कायर होते हैं, वो लोग रन माने भी यहाँ पे युद्ध भूमि है, ठीक है। वो लोग युद्ध भूमि में अपने दुश्मन को देख करके, अपने रिपु माने दुश्मन या शत्रु, अपने शत्रु को देख करके जो कायर होते हैं, वो ही युद्ध भूमि में अपनी प्रताप के बारे में, अपनी शक्ति के बारे में बताते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। बाकी जो शूरवीर होते हैं वो युद्ध भूमि में अपने प्रताप के बारे में नहीं बताते, बल्कि वो अपनी वहां पे वीरता दिखाते हैं। लेकिन जो कायर हैं बस वही युद्ध भूमि में अपने प्रताप के बारे में इधर उधर लोगों को बताते फिरते हैं, जैसे कि आप कर रहे हो। ऐसा लक्ष्मण जी ने परशुराम से कहा। तो अब तो परशुराम जी को बहुत गुस्सा आ गया, है ना। लेकिन अभी तो लक्ष्मण जी रुकिए नहीं। देखो लक्ष्मण जी ने आगे क्या कहा, तुम तो कालू हाँक जनु लावा। हाँक का मतलब होता है आवाज लगाना, ठीक है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम तो, ऐसा लग रहा है मुझे परशुराम जी कि तुम तो काल को, मृत्यु को, यमराज को आवाज देकर के बुला रहे हो बार बार मेरे लिए। ऐसा लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप तो बार बार काल को यानी मृत्यु को मेरे लिए आवाज लगा लगा के बुला रहे हो कि आजा 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 भाई, इसे मार दे। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। अब जब लक्ष्मण जी के इस तरह से वचन सुने, इस तरह से बातें सुनी, तो परशुराम जी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने परशु को, जो उन्होंने हाथ में पकड़ रखा था, अब उसे सही तरीके से उन्होंने पकड़ लिया, टाइट तरीके से। मतलब कि अब वो लड़ने के लिए तैयार हो गए परशुराम जी लक्ष्मण जी से। अब जनि देई दोष मोहि लागू, कटुबादी बालक बद जोगू। और परशुराम जी ने चिल्ला करके दरबार में बोला कि अब मुझे कोई दोष ना दे, ये बालक सच में ही बद यानी मार देने योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बाँचा माने छोड़ देना या बचाना या माफ करना, कि इसको बालक समझ करके अभी तक मैं कई बार इसे माफ कर चुका हूँ, कई बार मैंने इसको बचाया है। अब यह मर निहार भा साचा, भा का मतलब होता है लायक। अब ये बालक मरने के लायक है सचमुच में, साचा माने सचमुच में, ठीक है। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, बाल दोष गुनि गने न साधु। कौशिक का मतलब क्या है, विश्वामित्र मुनि, मैंने आपको बताया था। तो अब विश्वामित्र मुनि बीच में बोले, जब हालात बिगड़ रहे थे तो वो बीच में बोल पड़े। उन्होंने परशुराम जी से कहा कि हे परशुराम सुनो, जो बालक होते हैं उनके अपराध को गुरु कभी गिनता नहीं है, और तुम तो गुरु हो,
और लक्ष्मण तुम्हारा बालक है, तो तुम्हें इसके अपराधों को क्षमा कर देना चाहिए। खर कुठार में अकुरण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। तो अब परशुराम जी ने विश्वामित्र से कहा कि हे विश्वामित्र सुनो, ये जो मेरे आगे खड़ा हुआ है, ये जो मेरे आगे खड़ा है अपराधी, ये गुरुद्रोही है। क्या है ये? गुरुद्रोही है। तो केवल तुम्हारे कहने पर ही मैं इसे छोड़ रहा हूं विश्वामित्र, वरना तो मैं इसे छोड़ूंगा ही नहीं। उत्तर दे छोड़ बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। वही लिखा हुआ है। विश्वामित्र जी ने बोला कि परशुराम जी ने बोला विश्वामित्र से कि विश्वामित्र, कौशिक, केवल मैं तुम्हारे चक्कर में ही इसे नहीं मार रहा हूं, नहीं तो मैं इसे कभी कुठार से ऊपर पहुंचा देता। ठीक है। नाता एति काटि कुठार कठोरे, गुरई उरनि होते श्रम थोरे। हे विश्वामित्र सुनो, परशुराम जी ने कहा कि तुम्हारे ये जो शीतल स्वभाव है, तुम्हारा ये जो ठंडा नेचर है, इस वजह से मुझे गुस्सा नहीं आ रहा विश्वामित्र, वरना तो मैं थोड़ी सी मेहनत करके इस लक्ष्मण को यमलोक पहुंचा देता। गादि सूनि कहीं हृदय हंसी, मुनसी हरई अर सूज। यानी कि अब जो विश्वामित्र जो है, गादि सून के हृदय हंसी, वो अब अपने मन में ही हंस रहे हैं। विश्वामित्र जी अपने मन में ही हंस रहे हैं। हम लोग भी कई बार ना अपने मन में कुछ ना कुछ बोल देते हैं किसी के लिए, है ना। तो ऐसे ही विश्वामित्र जी ने जब ये बात सुनी परशुराम की, तो वो मन में ही हंसने लग गए। उन्होंने कहा कि मुनि को तो हर जगह हरा ही हरा सूझ रहा है। हरा ही हरा सूझने का मतलब होता है कि जब इंसान को ये लगता है कि वो सब कुछ कर सकता है, वो सबसे जीत सकता है, वो सबको हरा सकता है, वो सब कुछ कर सकता है दुनिया में, तो हम ये बोलते हैं कि उस इंसान को तो हरा ही हरा सूझ रहा है। तो वही विश्वामित्र जी ने कहा है परशुराम जी के लिए मन में कि लगता है मुनि को तो हरा ही हरा सूझ रहा है। आय मन खाण न उखमयु, अजौ न बूझ अबूझ। आय मन का मतलब होता है लोहे से बनी चीज, लोहा। ठीक है। और उखमय का मतलब होता है गन्ना। ओके। तो यहां पर जो अयमन है, लोहा, वो यूज किया गया है राम जी और लक्ष्मण जी के लिए। ठीक है। और जो उखमय है, गन्ना, वो यूज किया गया है नॉर्मल राजा के लिए। तो विश्वामित्र जी ने मन में ही कहा कि मुझे लगता है, परशुराम जी को ऐसा लग रहा है कि ये जो सामने राजा खड़े हुए हैं राम और लक्ष्मण, ये कोई गन्ने की खान है, गन्ने के खेत हैं, गन्ने का सामान है, जबकि ये तो लोहे के सामान है, ये तो अयमय है, इनको कोई नहीं तोड़ सकता राम और लक्ष्मण को। ऐसा विश्वामित्र जी ने हंसते हुए मन में कहा। और परशुराम जी तो इनको अभी तक पहचान ही नहीं पाए हैं कि ये दोनों है कौन, ये दोनों भगवान हैं। इनको पहचान ही नहीं पाए परशुराम जी अभी तक, ऐसा विश्वामित्र जी ने कहा। कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदति संसारा। अब लक्ष्मण जी जो थे उन्हें थोड़ा गुस्सा आ गया, और लक्ष्मण जी ने कहा, मुनि माने परशुराम, कि तुम्हारे शील माने नेचर। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि तुम्हारे नेचर के बारे में कौन नहीं जानता भाई, कौन नहीं जानता। विदित माने प्रसिद्ध, पूरी दुनिया में तो तुम्हारा नेचर प्रसिद्ध है, फेमस है। मात पिता उरई भर नीके, कि किस तरीके से तुमने अपने माता पिता का ऋण चुकाया था। दरअसल एक बार क्या हुआ था, परशुराम जी जो थे, जब वो अपने पापा के पास गए थे, तो उनके पापा ने बोला था परशुराम से कि परशुराम, तुम्हें अगर मेरा ऋण, मेरा कर्जा उतारना है, तो तुम्हें अपनी माता का सिर काटना पड़ेगा। तो परशुराम जी ने अपने माता पिता का कर्जा उतारने के लिए अपनी माता का सिर काट दिया था, जो कि बाद में अपने आप फिर जुड़ गया था। ठीक है। तो लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा कि भैया, तुमने तो अपने माता पिता का कर्जा चुकाने के लिए अपनी माता का ही सिर काट दिया था। तुम तो इतने फेमस हो वर्ल्ड में, तुम तो इतने प्रसिद्ध हो वर्ल्ड में। हंसते हुए लक्ष्मण जी ने कहा। और गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के, अब बस गुरु का ऋण बचा हुआ है, मन में उसका भी बड़ा सोच है। देखो एक कहानी और सुनो। परशुराम जी के गुरु भी थे, तो परशुराम जी के गुरु ने परशुराम जी से ये मांगा था कि तू हमेशा राजाओं को दबा के रखेगा, राजाओं को खत्म करता रहेगा, और ब्राह्मणों को ही ये धरती दान देता रहेगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी से कि बस गुरु का ऋण बचा हुआ है, उसे भी आप उतार ही दो अब, और बचा ही क्या है, हम लोगों को खत्म करके आप गुरु का ऋण उतार दो। सो जनु हर हम रे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आने ही बेब हरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली।
इस पूरी लाइन का मतलब है कि लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी से कि परशुराम जी, मुझे तो लगता है ना कि आपके गुरु का ऋण उतारना आपको बाकी है। आप हम सब लोगों को मार दो और अपने गुरु का ऋण उतार लो, क्योंकि हम सब राजा हैं और आपके गुरु ने यही मांगा था हमारे बारे में। तो फिर लक्ष्मण जी हंसने लग गए और लक्ष्मण जी ने कहा कि परशुराम जी से, भैया जब तुम्हारे गुरु का ऋण तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ है, तुम्हारे गुरु का कर्जा तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ है, तुम्हारे गुरु का लोन तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ है, तो उस पर तो ब्याज भी लग रहा होगा, उस पर तो इंटरेस्ट भी लग रहा होगा। तो कितना ब्याज लगा है, कितना इंटरेस्ट लगा है, मुझे बता दो, मैं अपनी थैली निकाल देता हूँ, उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के हैं, वो मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम्हारा कर्जा मैं चुका दूंगा। ऐसा हंसते हुए लक्ष्मण जी ने कहा। सुनि कटु वचन कुठार सुहारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब लक्ष्मण जी ने जब ऐसा बोला तो परशुराम जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, बहुत ज़्यादा उन्हें गुस्सा आ गया, और उनने अपना कुठार यानी फरसे को फिर से हाथ में कस के पकड़ लिया। और जब उन्होंने ऐसा किया तो इस बार पूरे राजा हाय हाय चिल्लाने लग गए, सब डर गए। भृगुबर परसु देखा वही मोही, विप्र विचारी बचौ नृपदोही। यहाँ पे जो नृपदोही है, नृपदोही का मतलब होता है जिसने राजा के साथ विद्रोह किया हो। और ये वर्ड यहाँ पर परशुराम जी के लिए ही बोला गया है, क्योंकि वो हमेशा राजाओं के खिलाफ ही रहते थे, इसलिए उनको नृपदोही यानी राजा का विद्रोही कहा गया है। तो भृगुबर, भृगुबर भी यहाँ पे परशुराम जी के लिए यूज किया गया है। भृगुबर परस दिखावे मोही, विप्र विचारे बचन नृपदोही। अब लक्ष्मण जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो परशुराम जी से कहने लग गए कि तुम मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो, तुम मुझे बार बार अपना परशु दिखा रहे हो, कुलाड़ा दिखा रहे हो। हे राजद्रोही, हे नृपद्रोही, ब्राह्मण समझकर मैं तुम्हें बार बार छोड़ देता हूं, तुम मुझसे बच जाते हो। मिले न कबहु सुबट रण गाड़े, द्विज देवता घरई के बाड़े। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से गुस्से में कहा कि तुम्हें लगता है युद्ध भूमि में, रण माने युद्ध भूमि में, कभी भी कोई तुम्हें शूरवीर योद्धा मिला ही नहीं। हे ब्राह्मण देवता, तुम घर में ही बड़े हो, तुमने बस छोटे मोटे राजा मार लिए हो, तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो, जबकि तुमने जो छोटे मोटे राजा मारे हैं वो तुमने अपने घर भर में मारे होंगे। तुम अभी बाहर युद्ध भूमि में, तुम्हें हमारे जैसा योद्धा, मेरे भैया जैसा योद्धा तुम्हें मिला ही नहीं है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखन निहारे। तो पूरी सभा जो थी, जो पूरा दरबार था, उसके राजा चिल्लाने लगे कि ये तो गलत हो रहा है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए लक्ष्मण को, ऐसे नहीं बोलना चाहिए लक्ष्मण को परशुराम जी से। परशुराम जी गुस्सा आ गया है, सब लोग ऐसे चिल्लाने लगे पूरी सभा में। तब रघुपति, रघुपति माने श्री राम जी, तब राम जी जो थे उन्होंने लक्ष्मण जी को संकेत किया, इशारा किया कि भाई लक्ष्मण तुम शांत हो जाओ, अब मुझे बोलने दो। उसके बाद राम जी ने लक्ष्मण जी से उसके बाद राम जी ने परशुराम जी से क्या बोला वो सुनते हैं। लखन उतर आहु सरिस, भृगुबर कोप कृसानु, बढ़त देग जल संबचन, बोले रघुकुल भानु। क्योंकि जो राम जी थे वो समझ गए थे कि जो लक्ष्मण जी के उत्तर थे, क्योंकि जो चीज़ परशुराम जी बोल रहे थे और लक्ष्मण जी उसका जवाब दे रहे थे, परशुराम जी कोई भी चीज़ बोलते थे, लक्ष्मण जी फटाक से उसका उत्तर दे देते थे। तो क्योंकि परशुराम जी तो वैसे भी गुस्से के अंदर थे, उनके अंदर तो वैसे भी आग जल रही थी, ऊपर से लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे वो उस आग में घी का काम कर रहे थे, वो उस आग में आहुति के समान थे। ठीक है, तो लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे वो आहुति के समान थे। अगर पेपर में ये पूछा जाता है कि ऐसा क्यों, तो आप उसे एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा। तो लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे परशुराम जी को, सारे आहुति के समान थे, क्योंकि वो परशुराम जी की क्रोध की अग्नि में सारे आहुति के रूप में ही जा रहे थे। और इसीलिए जो रघुकुल नायक थे, जो श्री राम थे, जो कि जल के समान एकदम शीतल हैं, उन्होंने अपने जल के समान वाणी से परशुराम जी से बात करना शुरू की। तो ये इतना ही है। आपको वीडियो कैसी लगी हो, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बाय।